You're live now. Okay, great. Assalamu alaikum, this is your host Farah and you are watching PNY. I hope so all of you are fine and welcome to PNY Facebook live series. आज हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अहमद who is the CEO of 11 company and today we are going to talk about to how to find a job with great skill set. So before starting our interview, I'm going to give some introduction about the PNY. PNY is a group of company which is working under the three categories. One of them is PNY training, second is PNY advertising, and third is PNY pick. In PNY training, they provide you different variety of courses like web development, digital media marketing, kids, and there are many other courses related to IT. So if you want to register yourself, there's no need to be worried. You just have to contact our representative and you can register yourself. And the next category is PNY advertising. If you want to advertise your business, your product, your company, you can contact us and they provide you digital media marketing service. And the third is PNY Pink. PNY Pink is the basically availability of different courses like grooming, self-grooming, makeup, and those women who want to come towards the entrepreneurship, they can register yourself with PNY and they will get inshallah very good courses, quality of courses, and can start their own business. And the purpose of PNY Pink PNY advertising, PNY service at your home. So now we can start our interview with our guest, who is the Mr. Awais Ahmed. Thank you so much, Awais, for joining us. Assalamu alaikum. How are you? Walaikum salam. Thank you, Farah. Thank you very much. I'm honored and I'm looking forward for this interview, inshallah, or let's have a very productive session. थैंक यू सर. अच्छा सर, हमारी ऑडियंस को सबसे पहले बताएं, हमारा आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है कि आप किस तरीके से स्किल सेट के थ्रू एक जॉब फाइंड कर सकते हैं. लेकिन सर पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं और पहले क्या करते थे और यहाँ तक कैसे आए. फरा वाकई आज का टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट कि आपने राइट स्किल्स जो है वो इस्तेमाल करके एक सही जॉब कैसे ढूंढनी है. तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ. आई स्टार्टेड माय करियर विद टेलीनॉर पाकिस्तान and like any graduate when I was in the university and जब मैं लास्ट सेमेस्टर में था अपनी यूनिवर्सिटी के, तो डेफिनेटली हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि जी एक अच्छी कंपनी में जाएं. एंड आई डिड माय फर्स्ट मास्टर्स, एक्चुअली आई हैव डन कपल ऑफ मास्टर्स. जो मैंने पहले मास्टर्स किया था तो उसमें मुझे जो जिस फील्ड को मुझे चूज करना था वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की थी. अगेन यहाँ पे मैं वही चीज आज दोबारा डिस्कस भी करूंगा कि सम टाइम क्या होता है कि आपने जो पढ़ाई की होती है आप वो वाली फील्ड को नहीं चूज कर पाते ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, व्हिच इज अगेन इट हैड बेनिफिटेड मी. बट सम टाइम क्या होता है कि जब आप उस फील्ड को नहीं चूज कर पाते तो आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलता है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से. सो मैंने अपना बैचलर्स फाइनेंस में किया, मास्टर्स फाइनेंस में किया एंड like any other graduate in my class हम सब ने यही सोचा था कि जी हम किसी बैंकिंग में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सका और मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली वो मुझे टेलीनॉर में कॉल सेंटर के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल गई. बट आई वाज ऑलवेज यू नो वेरी सोशल और मेरी आदत थी कि मैं लोगों से मिलना जुलना बड़ा ज़्यादा था. यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी मुझे बोलने का बहुत शौक था. सो कॉल सेंटर में चला गया. टेलीनॉर उस वक्त नई नई पाकिस्तान में आई थी, 2005 की मैं बात कर रहा हूँ. तो आई वाज अमंग द यू नो वेरी रीसेंट बैचेस जो थे उनके. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं टेलीनॉर में चला गया हूँ. जॉब तो हालांकि कॉल सेंटर की थी और इस कॉल सेंटर वाले के ऊपर मैं अभी थोड़ा और डिस्कशन भी करूंगा इस बात के ऊपर कि कैसे जो है वो मैं एक कंपनी में गया एंड देन आई चेंज्ड द वे हु आई वाज. तो कॉल सेंटर की जॉब मुझे मिल गई और सब मेरे क्लास फेलोज ने कहना शुरू कर दिया कि भाई तुम कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हो, तुम्हें तो बैंक में जॉब करनी चाहिए थी या किसी और अच्छी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में. तो खैर एनीवेज मैंने अपना करियर स्टार्ट किया टेलीनॉर के साथ और
मैंने तकरीबन कुछ 6-7 महीने मैंने कॉल सेंटर में गुजारे। सो उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर काम करने की कुछ अरसा, कॉर्पोरेट सपोर्ट के अंदर। तो कुछ अरसा मैंने वहाँ काम किया एंड देन एकदम से एक अपॉर्चुनिटी आई एंड आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई चूज दिस प्रोफेशन ऑफ ट्रेनिंग। I never had that mindset in my whole life before that particular opportunity कि मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ। डेफिनेटली मुझे जॉब तो करनी ही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं ट्रेनिंग में जा सकता हूँ। लेकिन अपॉर्चुनिटी आई, मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई गेव प्रेजेंटेशन, तो मुझे जॉब मिल गई एंड टोटली जो कि मेरी उस वक्त पर्सनालिटी से बिल्कुल ऑपोजिट थी। आई वॉज वेरी सोशलाइट, लेकिन मुझे आदत नहीं थी ऑडियंस के सामने खड़े होकर बोलने की और बात करने की। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे उस वक्त नजर आई और फिर तब से लेकर आज तकरीबन 15 साल हो गए हैं मैं इसी फील्ड में हूँ, ट्रेनिंग, ओडी, टीचिंग, और नाउ दैट्स माय प्रोफेशन, दैट्स माय पैशन, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। और फिर टेलीनॉर से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और फिर मैं ट्रेनिंग के अंदर मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी की और 5 साल मैंने टेलीनॉर में गुजारे। उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया और वहां से मैंने अपना MBA किया और बिकॉज ट्रेनिंग और टीचिंग जो थी वो मेरे अंदर थी, तो मैंने वहां भी कोई 2-1 साल पढ़ाया भी है वहां पे। एंड व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान इन 2013, आई केम बैक 2012-13 में के बीच में मैं आया हूँ। तो तब भी मैंने फिर जो है वो टीचिंग और ट्रेनिंग को ही लेके चला हूँ। सो आई वर्क विद डिफरेंट कंपनीज। अभी रिसेंटली आई वाज वर्किंग विद फिंका एज ए असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डिजिटल लर्निंग, और मैं ई-लर्निंग को देख रहा था। तो मेरा जो मेरा जर्नी है वो एक एक्सीडेंटली ट्रेनिंग के अंदर आया। आई नेवर थॉट टू बी अ ट्रेनर, येट आई वाज गुड कम्युनिकेटर इन माय एकेडमिक डेज, बट नेवर थॉट कि आई विल बी अ ट्रेनर। बट वो एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसके बाद से वही चीज मुझे जो है वो फिर अच्छी लगना शुरू होगी। जैसे आज आपने हम लोगों ने डिस्कशन भी की थी कि लोगों को अपने पैशन का कैसे पता लगता है, तो मुझे भी कुछ लोग पैशन को ढूंढते हैं, कुछ लोगों के पास पैशन आ जाता है, उनको पता नहीं होता मेरा पैशन है, और कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उनको फोर्स कर दिया जाता है उस फील्ड के अंदर और उसके बाद वो उनका पैशन बन जाती है। आज का मेरा आपसे पहला क्वेश्चन भी यही था कि जैसे आपने बताया कि आपका जो पैशन है वही आपका प्रोफेशन बन गया, तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो गई माशाल्लाह से। तो यही कहा जाता है कि व्हेन योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन देन यू ऑलवेज डू ग्रेट। तो ये मेरा आज आपसे क्वेश्चन भी यही था कि किस तरीके से हम अपने स्किल सेट को फाइंड करें। जब स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएट कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर डिग्री में, उसके बाद उनको पता नहीं चलता कि हम ये करें या ना करें, या उनको फोर्सफुली लड़का है तो उसे इंजीनियर बना दिया जाएगा, लड़की है तो उसे डॉक्टर बना दिया जाएगा। ऑल्दो दे हैव मेनी अदर स्किल्स एंड टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, बट उन पे इन्फोर्स कर दिया जाता है कि आपने यही करना है। तो स्टार्टिंग में कैसे पता चलेगा कि आपने क्या प्रोफेशन चूज करना है, आपका पैशन क्या है, क्या स्किल सेट है आपके पास? अच्छा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा रिवाइंड करूंगा कि मेरा मकसद जॉब छोड़ के कंसल्टेंसी रन करने का क्या था, और वो यही था एक्चुअली दैट आई वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, आई वांट टू हेल्प द स्टूडेंट्स, आई वांट जो मेरे साथ एसोसिएट हैं, आई वांट टू हेल्प ग्रेजुएट्स। और मकसद 11 कंसल्टेंसी का भी यही है। हमारा जो प्राइम जो हमारी सर्विसेज हैं वो हमारी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग एंड डिजिटल लर्निंग है, इसके अलावा जो है और बहुत सारी HR की चीजें इसके अंदर आती हैं। लेकिन जो प्राइम है हमारा काम, जिसको हम कहते हैं कि हमारा वाइटल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स एंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर अस एज वेल, इज बेसिकली रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है। और इसमें डेफिनेटली मेरा सबसे ज्यादा जो मेरा फोकस रहता है वो यही होता है कि लोगों को उनके स्किल सेट के मुताबिक प्लेस किया जाए। आपका जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में 2 ही जो है ना वो लड़कों के लिए प्रोफेशन नजर आते हैं। वैसे तो अब IT के बाद इट हैज चेंज अ लॉट, और अभी बहुत सारे लोग जो है वो अब इंजीनियरिंग जब में जाते हैं तो उसमें अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इज बेसिकली एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसमें अब लड़के जा रहे हैं। अच्छा, प्रोफेशन के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब वो किसी प्रोफेशन को चूज करते हैं ग्रेजुएट्स, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि किसमें से ज्यादा जल्दी वो पैसे कमाना शुरू कर दें। ठीक है, कहाँ से जल्दी से पैसे किस प्रोफेशन में पैसे ज्यादा जल्दी आते हैं।
अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं वो ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं। होता क्या है कि जो आईटी के लोग होते हैं वो डेफिनेटली एक टेक्निकल फील्ड में होते हैं और टेक्निकल स्किल्स की इंपॉर्टेंस है और इसकी स्केर्सिटी भी रहती है डेफिनेटली। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, इसी तरह आपके जो है दूसरे भी इंजीनियर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो गए या सिविल इंजीनियर्स हो गए, इनकी स्केर्सिटी रहती है और डेफिनेटली इनको नौकरी भी जल्दी मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग मेरे से डिसएग्री भी करेंगे कि जी इंजीनियर्स को भी नौकरी नहीं मिलती है। वो भी हम एक डेफिनेटली एक टॉपिक है, उसको हम टच करेंगे कि नौकरी को ढूंढने के लिए भी डेफिनेटली यू हैव टू हैव अ राइट सेट ऑफ माइंड। इट डजंट मैटर व्हिच डिग्री यू हैव और आपने क्या सीखा हुआ है। तो दो चीजें हैं, मैं बिजनेस ग्रेजुएट था, हमें बिजनेस ग्रेजुएट को जब हम हायर करते हैं तो हम उसको बेसिक सैलरी पे उठाते हैं, बिल्कुल, जो 25 से 30 हजार रुपया है आजकल। जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त 17-18 हजार रुपए थी, ठीक है। Whereas अगर आप देखें कि एक जो कंप्यूटर या टेक्निकल बैकग्राउंड वाला बच्चा है, ग्रेजुएट होता है, तो उसको ज्यादा पैसे ऑफर किए जाते हैं। अच्छा, अल्टीमेटली ये दोनों करियर पाथ एक जगह पे जाके मिल जाते हैं कि कुछ अरसे बाद जो बिजनेस ग्रेजुएट होता है अगर वो अच्छा है अपनी फील्ड के अंदर तो वो भी उतने पैसे कमा रहा होता है जितना कि एक कंप्यूटर इंजीनियर कमा रहा है, और फिर दोनों जाके एक जगह पे जाके उनकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है। कंप्यूटर इंजीनियर भी एक वक्त में शुरू में अच्छे पैसे मिलते हैं, उसके बाद उसकी भी ग्रोथ एक जगह पे जाके स्टैग्नेंट हो जाती है, उससे वो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता। फिर उसको डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना पड़ता है, उसको नए स्किल्स सीखने पड़ते हैं। तो इस फील्ड में, बिजनेस ग्रेजुएट्स की फील्ड में बच्चे बहुत सारे डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि जी वो कंप्यूटर वाला बच्चा है, उसकी ज्यादा डिमांड है मार्केट में और हमारी इतनी डिमांड नहीं है क्योंकि हर कोई ये कर रहा है। वेल आई डिसएग्री। डिमांड और सप्लाई हमेशा रहती है मार्केट में, और होता क्या है कि यू शुड नो हाउ टू मार्केट योरसेल्फ, बिकॉज आजकल डिग्रीज जो है दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि डिग्री की बेस के ऊपर नौकरी आपको नहीं मिलती है। आपकी स्किल्स की बेस पे आपको मिलती है। यस, आपकी स्किल्स की बेस पे। और अभी देखिएगा आने वाले दिनों में डाउन द लाइन 5-10 इयर्स डिग्रीज जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, और इसके ऊपर ऑलरेडी बड़ी बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है बिकॉज दे रिक्वायर योर सर्टेन स्किल्स। आई नो लॉट ऑफ किड्स जिन्होंने सिंपल बीए किया था लेकिन बाद में उन्होंने कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीख ली और उसके बाद वो उस फील्ड में चले गए। और इसी तरह बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो बाद में एमबीए कर रहे थे बिकॉज उनको एक एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन पे जाना था। सो ये दोनों जो प्रोफेशंस हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, बिजनेस ग्रेजुएट एंड सीएस ग्रेजुएट, इन दोनों को आपस में ब्लेंड करके ही आप एक जो है ना वो एक अच्छे मकाम पे पहुंच सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर को भी एक वक्त में जो है वो बिजनेस स्टडीज पढ़नी पड़ती हैं बिकॉज आई वर्क विद अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड दे रिक्वायर कि जी हमें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दें बट विद एन excellent communication skills, with an excellent interpersonal communication skills, with an excellent writing skills, but unfortunately उन्होंने सारा वक्त अपनी टेक्निकल स्किल्स पे लगाया होता है, तो वो उन्होंने वो स्किल्स पढ़ाई पे लगाया सीखे नहीं होते, पढ़ाई पे लगा वो स्किल्स सीखे नहीं होते हैं। तो इसलिए दोनों स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, टेक्निकल भी आपको आना चाहिए और आपको जो है, और इस तरह भी होता है सर कि जरूरी है। बिल्कुल। और सर इस तरह भी होता है कि मैट्रिक में बच्चे ने साइंस पढ़ी है तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, फिर उसको होता है कि चलो मैं डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, फैमिली का भी प्रेशर होता है, तो एफएससी में उसको जाके पता चलता है कि ये मेरे लिए बहुत टफ है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो एफएससी करते हैं, एफएससी प्री मेडिकल की, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की, उसके बाद जी सोशल साइंसेज में चले गए। तो ये भी बहुत ज्यादा रेशियो है इस चीज की कि स्टूडेंट्स को इनिशियल लेवल पे भी बताना चाहिए कि उनकी कैरियर काउंसलिंग करनी चाहिए कि आपको कहाँ पर जाना चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर आप टीवी पे आना चाह रहे हैं या आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से उनकी स्किल्स देखना जरूरी है इवन इनिशियल लेवल। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में अब तो ये बहुत सारा इस पे काम हो भी रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में जो है इस चीज के ऊपर जो है वो they are investing on the potential of people. When I was growing up, when I was in school और मैं मैट्रिक कर रहा था, तो डेफिनेटली इस किस्म की गाइडेंस नहीं थी, और हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते हुए कभी इधर कर लिया, कभी ये ट्राई कर लिया, कभी ये ट्राई कर लिया, बट इवेंचुअली जो है आप हमेशा अपने पैशन की तरफ ही जाते हैं, समथिंग व्हिच यू आर एक्चुअली, राइट। हर शख्स जो है आज नहीं तो कल अपने पैशन की तरफ वापस जाता है। और मैं जब पैशन की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ वो चीज जिसमें आपको अच्छा लगता है। और बहुत सारी हॉबीज हैं लोगों की जो कि बेसिकली
बाद में पैशन बन जाती हैं और बाद में उससे को वो प्रोफेशन भी बना लेते हैं। बहुत सारे लोगों की हॉबीज है, कुछ लोगों को लिखना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ड्राइंग अच्छी लगती है, कुछ लोगों को फोटोग्राफी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बात करना अच्छा लगता है, ठीक है, कुछ लोगों को जो है वो इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है। पर अल्टीमेटली क्या होता है कि जब लोग बार बार, अच्छा पैशन भी इसी तरह ही पता लगता है स्टूडेंट को भी, कि आपने मैट्रिक किया, आपने एफएससी प्री मेडिकल कर ली, ठीक है, उसके बाद आपका डेफिनेटली गोल है कि आपने मेडिकल कॉलेज में जाना है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में डेफिनेट सीट्स लिमिटेड होती हैं, ठीक है, और वहां पर एक जो है ना मेरिट बेस पे आपने जाना है। अब होता क्या है कि जब एक मेडिकल स्टूडेंट जो है उसको जब दाखिला नहीं मिलता मेडिकल कॉलेज में, तो दैट्स अगेन अ वेरी बिग सेटबैक और वो बहुत डिसअपॉइंट होता है। आपको बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो बैचलर्स इन कॉमर्स करते हुए नजर आएंगे, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए नजर आएंगे। आपको बहुत सारे लोग मेडिकल का बच्चा है वो आईटी में चला गया है, ठीक है। तो इवन अगेन पाकिस्तान जैसे कल्चर के अंदर ये चीजें नॉर्मल हैं और लोग बहुत जल्दी इसको जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं इस तरह की चेंज को। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट फॉरेन कंट्रीज, वहां पे जब आपका जो बच्चा है एक प्रोफेशन को चूज करता है तो पूरा इकोसिस्टम उसको सपोर्ट करता है उसके लिए, एंड दे मेक श्योर कि वो करे, आइदर दे डू इट और दे ड्रॉप आउट, वो ड्रॉप आउट हो जाती है। ऐसे ही होता है, आपने सुना होगा बाहर ड्रॉप आउट रेशियोज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हेयर। यहाँ हम लगे रहते हैं कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है, विच इज गुड। वहां पे एक पूरा सिस्टम है जो कि उस बच्चे को सपोर्ट कर रहा होता है। उसके पेरेंट्स अगर वो अपना प्रोफेशन एज ए पैशन चूज करते हैं, ठीक है, कि वो प्रोफेशन में जा रहा है जो उसका पैशन है, ठीक है, और वहां पर पैशन की आइडेंटिफिकेशन बहुत अर्ली लेवल पे कर ली जाती है। अगर वो किसी स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो ज्यादा उसका रुझान है, वहां पे बच्चों लेवल पे कर ली जाए तो बहुत जी ज्यादा सिक्योर हो जाता है आपका फ्यूचर। बहुत सारे स्कूल्स अब पाकिस्तान में खुल रहे हैं जो कि छोटे बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं। आई नो समवन, अ वेरी गुड डियर फ्रेंड ऑफ माइन, सदफ रहमान, शी रन्स अ स्कूल बाय द नेम ऑफ कोड स्कूल। वो छोटे बच्चों को जो 4 से 5 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं। दैट मीन्स के उनको स्किल सेट उसी एज से दिया जा रहा है, तो उससे उनका माइंडसेट बन रहा है। तो अब बहुत सारा काम हो रहा है स्कूल्स के अंदर भी, जो है वो डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जिससे बच्चे को अपना पैशन पता लगता है। सो आई थिंक, बट अगेन कंफ्यूजन वही भी रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से भी आके पूछते हैं कि जी हाउ टू फाइंड माय पैशन, मैं अपना पैशन कैसे ढूंढूं, बिकॉज हमें कहा जाता है जी यू शुड ऑलवेज डू व्हाट यू एंजॉय, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि उसको ये नहीं पता होता कि मैं सबसे ज्यादा एंजॉय क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, राइट। बिकॉज जो एज होती है आपकी 18 to 24 के बीच में, इसमें आप बहुत सारी ऑप्शंस को देख रहे होते हैं अपनी जिंदगी में। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपके पास बहुत सारे जो है वो करियर पास नजर आ रहे होते हैं, और आपके पास एनर्जी भी होती है। और ये दिस इज द राइट टाइम वेयर यू चूज वन राइट पैथ और उस पर चलना शुरू हो जाए। होता क्या है कि बहुत सारे मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अगर एक स्टूडेंट को पता चल गया कि मेरा पैशन ये है और वो उसमें जाना भी चाह रहा है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड करेगा। एंड उसके साथ मेरा एक और क्वेश्चन भी थोड़ा सा मर्ज किया है कि पैशन भी पता चल गया, अपॉर्चुनिटीज भी वो ढूंढ रहा है, तो वहां पर कंपटीशन बहुत है और फैमिली प्रेशर बहुत है। इफ समवन वांट्स टू बी अ सिंगर, एक्टर, या उसके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो इंजीनियर ही बने, या कोई लड़की है वो किसी और फील्ड में जाना चाह रही है, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं आप ये करो, लाइक स्टार्ट में तो आपको इश्यू होता है लेकिन करते हैं, तो जो स्टार्ट में आपके ऊपर प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें। आपकी वीडियो रुक गई है आई थिंक। अब ठीक है, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैंने आपका क्वेश्चन जो है वो आधा सुन लिया, लेकिन मुझे समझ आ गया कि आपकी वो वीडियो बीच में पॉज हो गई थी। कि एक स्टूडेंट है या एक बच्चा है, वो अपने पैशन को परस्यू करना चाहता है, ठीक है, और उसको पता लग भी गया कि उसका पैशन क्या है, बट होता क्या है कि सोसाइटी या आपके जो पेरेंट्स हैं या आपका जो सोशल सर्कल है, उसमें उस चीज को बहुत ज्यादा जो है वो आपको बैकलैश जो है वो मिलता है, ठीक है, विच आई एग्री, टोटली एग्री।
उसके लिए मेरी एडवाइस टू ऑल द ग्रेजुएट्स, टू ऑल द स्टूडेंट्स, कि इफ यू नो that this is your passion and if you think this is what you want to be for the rest of your life, तो फिर इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें. Never ever first compare yourself with others, because comparisons बहुत ज्यादा होते हैं हमारी सोसाइटी में. comparisons बहुत ज्यादा होते हैं कि वो देखो फलां जो है वो तुम्हारी पुप्पो का बेटे ने क्या कर लिया, तुम्हारे खालू के बेटे ने क्या कर लिया, ठीक है, वो देखो तुम्हारी हमसाई में वो रहती है आंटी, उनका बेटा क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ये कोई काम है, तुम गिटार बजा रहे हो या तुम सिंगिंग कर रहे हो या तुम फुटबॉल खेल रहे हो, और यू नो यू आर वेस्टिंग योर टाइम. देखिए पाकिस्तान में नौकरी हासिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नौकरी की बेस पे सारा कुछ डिसाइड होता है. लड़के के लिए मैं बात कर रहा हूँ, नौकरी अच्छी है तो फिर डेफिनेटली उसको शादी भी करनी है. उसकी शादी नहीं होती जब तक उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलती. एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन. बहुत सारे जो लड़के हैं वो जब तक सेटल नहीं होते वो शादी नहीं करते, ठीक है. दैट्स आल्सो वन ऑफ द एक्चुअली फैक्टर ऑफ लॉट ऑफ मेल्स यू नो गेटिंग मैरिड इन 30s एंड यू नो अर्ली 30s में हो रहे होते हैं, ठीक है. तो क्योंकि वो सेटल नहीं होते हैं, और वही वजह होती है कि उन्होंने वो जो पाथ फॉलो कर रहे हैं जो कि हमें बताया गया है, वो पाथ असल में हमारा बनाया हुआ नहीं है. वो पाथ पिछले जनरेशन से बना हुआ आ रहा है कि आपने कॉलेज में जाना है, फिर यूनिवर्सिटी में जाना है. आप 18-19 साल 20 साल तो पहले पढ़ाई में गुजार देते हैं. फिर उसके बाद जब आप पढ़ाई से बाहर निकलते हैं तो एकदम आपको पता लगता है कि यार ये क्या, ये तो सिर्फ मैं किताबें पढ़ा था, असल में प्रैक्टिकल लाइफ तो डिफरेंट है. यूनिवर्सिटीज के अंदर दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हेन आई टीच, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप एक तो ये कि टेक्निकल स्किल्स बहुत जरूरी हैं और प्रैक्टिकल स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इवन एट द यूनिवर्सिटी लेवल. और बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज अब उस चीज के ऊपर बात भी कर रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने जो है काम भी कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर. रीजन वही था कि वो जो इतना स्लो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है उसमें आपको डाल दिया जाता है. उसमें इतनी स्लो ग्रोथ होती है कि आप पहले मास्टर्स करके निकले हो, अब आपको एंट्री लेवल की नौकरी मिलेगी 20-25 हजार रुपए में, जिसके ऊपर डेफिनेटली आपका घर का खर्चा नहीं चलता. तो फिर आप शादी कैसे करते हैं, यू नो शादी कैसे करेंगे आप. उसके बाद फिर आप 2-3-4 साल बाद जब जाके आप कोई अच्छे पैसे कमाना शुरू करते हो तो फिर आप एक जो है ना वो अपने एक सोशियो इकोनॉमिक सर्कल में दाखिल होते हो, ठीक है, जिसमें आपकी सोशल लाइफ भी आ जाती है, उसमें आपकी शादी, आपके यू नो तमाम चीजें उसमें, और फिर आपकी इकोनॉमिक सर्कल भी चलना शुरू होता है. और कॉन्ट्रेरी जो हमारे बिजनेस ग्रेजुएट के अलावा जो दूसरे कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स होते हैं वो बहुत जल्दी अच्छे पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. बट मैंने वही बात की, जस्ट बिकॉज उनकी स्किल की डिमांड मार्केट में ज्यादा है, इसलिए स्केर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसकी वजह से उनको अच्छे पैसे दिए जाते हैं. यही चीज अगर एक बिजनेस ग्रेजुएट अपने बिजनेस स्टडीज के साथ कोई ना कोई स्किल्स को लेकर चले, बिकॉज स्किल बहुत मैटर करते हैं. कंप्यूटर स्टडीज में टेक्निकल स्किल्स दिए जाते हैं जिसकी डिमांड मार्केट में है, वेयर एज ग्रेजुएट होता है जो बिजनेस स्टडी करके उसको स्किल्स नहीं सिखाए जा रहे. इसीलिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, जो मेरा मशवरा है कि वो अपने जो ग्रेजुएशन जो अपने जो है अपनी स्टडीज के दिन है, जो उनका 1-2 साल जो ऑनर्स करा 4 साल, उसमें कोई ना कोई स्किल जरूर ऐसा हासिल करें जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड है. कुछ लोग मार्केटिंग को परस्यू करते हैं, कुछ लोग एचआर को परस्यू करते हैं, कुछ लोग फाइनेंस को करते हैं. तो अपने स्किल्स करें जैसी, ताकि आप मार्केट में जाएं तो आपको एक कंपैटिटिव एज हो जिसके ऊपर आप निगोशिएट कर सकते हैं. और जब आपकी डिमांड मार्केट में होगी तो डेफिनेटली यू कैन नेगोशिएट ऑन सैलरी, यू कैन नेगोशिएट ऑन पोजीशंस, राइट. तो ये बड़ा जरूरी है कि अब इस लेवल के ऊपर जो है वो आप अपना स्किल सेट जो है वो बनाना शुरू कर दें, जो कि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन द यूनिवर्सिटी ये चीजें हमें नहीं बताई जाती थी, अनफॉर्चुनेटली. स्किल सेट के ऊपर फोकस नहीं था. जी अच्छा सर, मुझे बताएं कि अगर कोई ग्रेजुएशन लेवल में आपने बात की कि है, तो उसे चाहिए कि वो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन या स्टडी के दौरान वो डिफरेंट स्किल्स सीखे और काम करे, जैसे फ्रीलांस काम करे अगर उसे फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही. तो सर हाउ स्टूडेंट्स कैन गेट अपॉर्चुनिटीज, लाइक अब तो डिफरेंट एप्स भी आ गई हैं, आप लिंक्डइन के थ्रू, आप डिफरेंट जॉब.pk वगैरह के थ्रू आप जॉब्स या फ्रीलांस वर्क
जो है वो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा ये भी गाइड करते हैं कि जो स्टूडेंट्स अभी स्टडी कर रहे हैं और अभी आगे मजीद स्टडी भी करना चाह रहे हैं और कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो किस तरीके से घर बैठे अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर सकते हैं ताकि उनकी स्टडी भी मैनेज हो जाए और वो कुछ स्किल्स भी स्किल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, कुछ अर्न भी कर रहे हैं। देखिए, पहली जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि वी आर इन अ लिविंग an era we're living in an era where communication is everything, ठीक है। Exactly. और आपको पता है कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। आपके पास you have so many medium of communication that sometimes क्या होता है कि आप overload हो जाते हैं इंफॉर्मेशन से। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है आपको because you have so many medium of communications। अब आपको वेब और टेक्नोलॉजीज के अलावा भी बहुत सारी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मिल रही हैं आपके पास जो है क्या नाम है, ये जैसे हम जूम पे बात कर रहे हैं, इसके अलावा आप देखें कि अब तो पोस्ट कोविड व्हिच इज अगेन आई वुड से अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि अब हर चीज डिजिटल हो गई है। इस दौर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स के लिए है और वो ये है कि यू हैव टू लेट अदर्स नो दैट यू आर देयर। आपकी प्रेजेंस होना, लिंक्डइन डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट बन गया है फैक्टर आजकल के दौर में, जहां पर आप प्रोफेशनली कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि प्रोफेशनली जो है वो आपको जो है वो कनेक्ट करते हैं विद अदर प्रोफेशनल्स। तो सबसे पहली जो चीज होती है कि आपने बताना है लोगों को कि आप वहां पर हैं, यू आर देयर, और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी ने हमें सुस्त बना दिया है। वी हैव बिकम लेथार्जिक, वी बिकम काउच पोटैटोज। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आई टेक अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज एवरी डे। अभी भी मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ कुछ कंपनीज की, सो आई मीट एवरी डे अ लॉट ऑफ ग्रेजुएट्स। वो बस चाहते हैं नॉर्मली, व्हिच इज वेरी अगेन अनफॉर्चुनेट, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएट होकर निकले हैं, वो चाहते हैं कि बस जी हमें नौकरी मिल जाए और हम सुकून से सुबह आए, 9 से 5 आए और उसके बाद काम खत्म। होता क्या है कि जब आप अपने अर्ली करियर डेज में होते हैं, उसमें आपको यू हैव टू गिव मोर देन व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर। आप 9 to 5 के अलावा आपको, मुझे याद है जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं घर जाके भी सीखता था, मैं घर जाके भी पढ़ता था, मैं घर जाके भी मालूमात हासिल करता था, बिकॉज इस स्टेज के ऊपर अभी मेरे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बिकॉज इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती ना आपके ऊपर जब आप इस स्टेज पे होते हैं। जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास ज्यादा होती है तो फिर आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है कि यार ये वाला टाइम मैंने ऑफिस के लिए रखा है, ये मैंने अपनी फैमिली को देना है, ये वाला मैंने अपने बिजनेस को भी देना है अगर मैं कोई कर रहा हूँ, अगर मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ये वाला टाइम मुझे जो है अपने फ्रेंड्स के लिए भी रखना है और फिर मुझे थोड़ा बहुत कोई अपने लेजर के लिए भी रखना है। एट दिस स्टेज आपसे सिर्फ एक ही चीज कही जा रही है और वो ये है कि सीखे। मनी कम्स अलोंग। बट होता क्या है कि वो कहते हैं कि जी 9 to 5 जॉब की है और पैसे भी अच्छे होने चाहिए और बस इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। मींस के गो गेटर अप्रोच लेके आनी पड़ेगी। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और उसके बाद आपने ये भी देखना है कि आपने अकम्प्लिश क्या किया है। यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट। आपने एकेडमिक लेवल्स पर कैसे किया है। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो अपने सीवी को बहुत इजीली ले लेते हैं और अपनी अकम्प्लिशमेंट वहां नहीं मेंशन करते हैं। So remember, your resume is you when you're not there. हम इस चीज को बहुत आसान ले लेते हैं कि सीवी है और आप ने भी बहुत दफा ऑब्जर्व किया होगा, मैं तो रोजाना करता हूं, मुझे लोग सीवी भेजते हैं कैसे, बिस्तर पे सीवी पड़ा हुआ उसकी तस्वीर लेके भेज देते हैं, ऐसे सीवी भेजते हैं। बिलीव करें, मतलब वो हार्ड कॉपी में है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होनी चाहिए। एग्जैक्टली, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, ये तो स्टूडेंट लेवल पर सबको पता है। पीछे बिस्तर के वो चादर के फूल बूटे भी साथ आते हैं, कभी कभी किसी के साथ में कप पड़ा होता है वो भी आ जाता है। तो उस तरह सीवीज आ रहे हैं। और फिर उसके अलावा एक होता क्या है कि जेनेरिक फॉर्मेट चला होता है और सब उसी के अंदर ही अपना फॉर्मेट को यूज करते हुए अपने क्रेडेंशियल्स डाल देते हैं। अब जो दौर है ये दौर है कस्टमाइज सीवीज का। अब तो दौर है वीडियो सीवीज का। लोग वीडियो रेज्यूमेस बना रहे हैं। हमारी कंपनी खुद वीडियो रेज्यूमे बनाती है। वी डू प्रोवाइड दिस सर्विसेज फॉर वीडियो रेज्यूमेस। अब जो दौर है वो इट्स ऑल अबाउट सीइंग एंड बिलीविंग, ठीक है। सो आपका रेज्यूमे क्या है कि आप जब नहीं है तो वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं आपका सीवी देख रहा हूं तो उससे मुझे फिर बहुत कुछ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जो है वो
ख्याल आते हैं, जिसको हम हेलो इफेक्ट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बाइस्ड हो जाता है बंदा, क्योंकि आपका वो फर्स्ट इंप्रेशन आपका सीवी होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग फिर अपनी कंप्लीशमेंट को नहीं लिखते हैं, जो कि जरूरी है। Yes, when you are at a certain stage, when you have a social circle where people know you, you can have a 2-page resume जहां पे आपने उसको summarize करना है। लेकिन जब आप अपने करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो make sure you put maximum information which is relevant again and which represents you to the employer। ये जरूरी होता है उसको, ताकि उनको पता लगे अच्छा यार इसके पास ये स्किल्स भी, ये स्किल्स भी हैं। और दूसरी चौथी चीज जो है वो ये है कि यू हैव टू स्टार्ट प्रेजिंग अदर्स। आपको दूसरों को भी प्रेज करना जरूरी है आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलती हैं? अपॉर्चुनिटीज मिलती ऐसे हैं जब आप दूसरों को रिकग्नाइज करते हैं, तब लोग आपको रिकग्नाइज करना शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि लिंक्डइन के ऊपर आप हैं तो आप लिंक्डइन के ऊपर जो है वो एक्टिवेट रहें, हर वक्त आप लिंक्डइन के ऊपर जो है कनेक्टेड रहें। आप अपने सर्कल में लोगों को अप्रिशिएट करें, लोगों को बताएं कि आप वहां पर हैं, उनकी सपोर्ट में। बहुत सारे लोग नई जॉब्स की पोस्ट डालते हैं, बहुत सारे लोगों की बर्थडेज होती हैं, बहुत सारे लोगों की जो है वो एनिवर्सरीज होती हैं वर्क, तो आप उनके ऊपर कमेंट करें। ये बहुत मैटर करता है ये चीजें। हम इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, हालांकि बहुत बहुत छोटी चीज लगती है आपको, लेकिन इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट बिकॉज इट टेल्स दैट कि आप कितने ज्यादा प्रोफेशनली जो है वो कनेक्टेड हैं। है इसी तरह वर्कप्लेस के ऊपर भी जो रिकग्निशन है वो बहुत जरूरी होती है, अपने पीयर्स के अंदर भी, और आपको जो है अपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज, ये दोनों के रिलेशनशिप को बड़ा स्ट्रेंथन करती है। तो ये एक चीज है। और फिर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी देखनी चाहिए कि किन एरियाज को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप अच्छे तो होते हैं, लेकिन उसकी स्केलेबिलिटी को आप सम टाइम मेजर नहीं कर सकते हैं कि मैं क्या किस लेवल पर जाकर क्या कर सकता हूँ। आप एक चीज में अच्छे हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ कि यू आर अ गुड सिंगर, राइट, बट you do have a dream to become a singer, but you're not doing anything। अल्लाह ने आपको अच्छी आवाज दे दी है, अल्लाह ने अच्छे वोकल्स आपको दे दिए हैं, लेकिन you have to improve it। आपने उसको पॉलिश करना है, ठीक है। You have a gift, but you have to polish that gift, जिसको हम जो है वो टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा था लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका। रीजन बीइंग इज कि आपके पास अगर एक गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, आपने उसको पॉलिश भी करना है। फिर बाद में आपने उसके अंदर स्केलेबिलिटी को जो है वो उस फैक्टर को देखना है कि मैं किस लेवल पर जाकर कितना अच्छा वो काम मैं कर सकता हूँ। उसमें सर एक ये भी है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें कहीं बहुत बड़ी जगह से अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम जाके सिंगिंग करेंगे या ये काम करेंगे। तो जो इनिशियल लेवल पे होते हैं वो कोई स्टार्ट नहीं लेते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आप स्टार्ट लें? देयर आर मेनी पीपल हु आर वेटिंग टू गेट अपॉर्चुनिटी। फिर आपकी स्क्रीन थोड़ी पॉज हो रही है। इनिशियल लेवल पे अगर आप कुछ करके दिखाएंगे तो आपको इंसान का माइंडसेट ये भी होता है कि जी हमें पर से कोई बड़ी पड़े हैं, यहाँ अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करते। जी जी जी, अब ठीक है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन देखें, तो वो चीजें बड़ी मैटर करती हैं। पहली चीज कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। कंपनी बड़ी और अच्छी होना जरूरी नहीं होता, ठीक है। व्हाट मैटर्स मोस्ट कि जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका पैशन है, अगर आपको पता है और आप उस फील्ड की तरफ जा रहे हैं, जैसे आप मार्केटिंग के प्रोफेशनल हैं, तो होता ये है कि खाली कंपनी की तरफ नहीं देखा जाता। एक कैंडिडेट जो उस कंपनी को ज्वाइन कर रहा है उसमें भी वो पोटेंशियल होना चाहिए, बिकॉज कंपनी को बनाने वाले कौन होते हैं? लोग ही होते हैं ना अच्छे। कंपनी को अच्छा बनाने वाले भी लोग हैं, कंपनी को बुरे बनाने वाले भी लोग हैं, कंपनी की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने वाले भी लोग हैं, कंपनी की ब्रांड वैल्यू को कम करने वाले भी लोग ही होते हैं, ठीक है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छी कंपनी से स्टार्ट करे, हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छे ब्रांड के साथ अपना नाम एसोसिएट करे। ये बिल्कुल एक, और मैं एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। एक्सपीरियंस बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। लेकिन मेरा जो मशवरा है मेरा जो मशवरा है आजकल के ग्रेजुएट्स को, कि देखिए जब आप जॉब ढूंढ रहे हैं ना, तो उसमें
आप जरूर कोशिश करें कि आप किसी अच्छी कंपनी के साथ एसोसिएट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कंपनीज के अंदर भी एक कल्चर डेवलप हो चुका है कि जी आप अगर एक सर्टेन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट नहीं है तो आपको जो है वो हम नहीं कंसीडर करेंगे, और बहुत सारी कंपनीज के लेवल पर ये चीज भी शो कराई जाती है, विच इज अगेन अगेंस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी लॉ जो है कि जी और बहुत सारी कंपनीज में बहुत बायसनेस भी होती है कि वो प्रेफर करते हैं मेल्स या फीमेल्स को, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है बेसिकली ब्रिजिंग द गैप, जो कि मैं चाहता हूं मैं कर रहा हूं। प्रॉब्लम मैं चाहता हूं कि बहुत सारे आप जैसे कंसल्टेंसीज जो आप लोग रन कर रहे हैं, आप लोग स्पीकर्स को बुलाते हैं, वो आके बताते हैं, वो गैप को ब्रिज कर रहे हैं बिटवीन कॉर्पोरेट्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड ग्रेजुएट्स, जिसको आजकल के दौर में कॉर्पोरेट लिंकेज भी कहा जाता है। तो हर एक की ख्वाहिश है कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़कर एक अच्छी कंपनी में जॉब करे, इसीलिए कंपनीज के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर प्लेसमेंट सेल्स होते हैं। तो एक तो ये है कि पहला मेरा मशवरा यूनिवर्सिटीज को भी है कि वो अपने जॉब प्लेसमेंट सेल्स को बहुत ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। कुछ यूनिवर्सिटीज के तो बहुत अच्छे हैं, जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता यूनिवर्सिटीज का, बट आपको पता है जो हमारी टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज हैं उनके, और कुछ यूनिवर्सिटीज में तो ये चीज है ही नहीं, और स्टूडेंट्स को द मोमेंट दे आर आउट इन द मार्केट दे आर अलोन, ठीक है, उनकी कोई सपोर्ट नहीं की जाती। तो जिसकी वजह से फिर समटाइम दे एंड अप गेटिंग अ जॉब जो कि शायद उनके माइंडसेट के मुताबिक नहीं होती, और समटाइम किसी ऐसी कंपनी में भी चले जाते हैं जहां पर उनको कल्चर जो है वो जिसमें वो जेल नहीं हो सकते। सो मेरे ख्याल में इस गैप को ब्रिज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू हेल्प द स्टूडेंट्स। जी फरा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। जी तो जो एक जॉब सीकर है, अब आ रही है आपको आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, मैं ये बात कर रही थी कि अभी आपने बात की कि जब कैंडिडेट्स सीवी भेजते हैं तो उनका कोई फॉर्मेट नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, जस्ट इनफॉर्मल वे में वो सीवी भेजते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को ये भी बताएं कि जो जॉब सीकर्स हैं उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, लाइक इंप्रेशन कैसा, वो अपना अच्छा इंप्रेशन दे, और उनकी लुक्स में किस तरीके से वो ड्रेसअप होकर जाए, इंटरव्यू देने जाए तो किस तरीके से कम्युनिकेट करें। तो एक टेक्निकल स्किल्स भी होती हैं आपकी डिग्री के रिलेटेड, बट हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू कम्युनिकेट, तो एज अ पर्सन कैसी उसमें होनी चाहिए क्वालिटीज? देखिए क्वालिटीज इन अ जॉब सीकर्स, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी जो सॉफ्टवेयर साइड है, जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स है, जिसको हम कहते हैं इमोशनल कोशेंट आपके अंदर, ठीक है। फिर हम आईक्यू की बात भी कर लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है कि अगेन यू आर विलिंगनेस टू लिसन एंड लर्न। राइट। और सबसे जो कम चीज नजर आती है आजकल के स्टूडेंट्स के अंदर, और वो यही होती है कि दे आर नॉट विलिंगली ready to listen, they're not ready to listen, और फिर उनमें अडेप्टेबिलिटी भी कम होती है, बहुत जल्दी जो है वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, एडजस्ट नहीं होते हैं। राइट जी नहीं होते हैं। तो देखिए सब जॉब सीकर क्या होता है, जॉब सीकर वो बंदा होता है जो कि असल में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होता है ताकि वो अपना जरिया माश ढूंढ सके। तो जब आप कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी होती हैं और करनी पड़ती हैं। मीन्स के यू हैव टू बी अडेप्टेबल, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में, कि जब हमें होता ही है कि जब तक मुझे कोई कहेगा नहीं मैं करूंगा नहीं, ये भी एक गो गेटर अप्रोच नहीं है, ठीक है, वो जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में होती है, बहुत सारे आजकल हमारे पास ग्रेजुएट्स आते हैं जब जॉब के लिए, तो उनमें वो नजर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग विद सच पीपल इन माय टीम, मेरी कंपनी में जो वैसे काम कर रहे हैं। तो और एक और ये भी बड़ा मैटर करता है कि आपका बॉस कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है। तो जॉब सीकर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर रेडी टू लिसन व्हाट दे आर बीइंग टोल्ड। फिर सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, और उसके बाद ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी भी, ऑनेस्टी वो कहते हैं ऑनेस्टी के और ट्रस्ट के बगैर कोई भी रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता।
चाहे वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हो, चाहे वो एक टीचर और स्टूडेंट्स का हो, चाहे एनी रिलेशनशिप। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। Right. अब मैं बात करता हूँ कि जब आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं तब क्या चीजें मैटर करती हैं, और जब आप इंटरव्यू के अंदर आ गए हैं और फिर जो आपका इंटरव्यूअर है उसके साथ आपके जो जो कह लें कि एक डायलॉग है, उसमें बहुत दफा हमें ये सुनने को मिलता है। आई रिमेम्बर once one of my friend, when I was looking for a job, तो जब भी हम लोग इंटरव्यू देते थे और जब भी हमने जॉब स्विच करनी होती थी तो इंटरव्यूज देते रहते हैं हम। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, मेरे कलीग ने भी। तो ये एक चीज बड़ी सुनने को मिलती थी जो कि बाद में हमें लगा कि हम बहुत गलत करते हैं कि यार तेरा भाई तो बस बोलता ही गया है, अगले को बोलने ही नहीं दिया इंटरव्यू में। मैं इंटरव्यू दिया, बस मैं तो बोलता ही गया हूं, मैंने तो कमाल ही कर दिया है। अब बाद में हमें जाके पता लगा ये कमाल नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम करते हैं कि हम किसी को बोलने ही नहीं देते। ये एक बहुत बड़ी गलती है इंटरव्यू Listening में। quality नहीं है। यस, आजकल स्टूडेंट्स को लगता है, ग्रेजुएट्स को लगता है कि जो ज्यादा बोलता है इंटरव्यू में, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है वो बहुत कामयाब है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इट हैज टू बी अ बैलेंस। फिर Right. आजकल इंटरव्यूज के अंदर एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका नाम, आप क्या वैल्यू ऐड करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन। ये तो होता ही है बहुत सारे इंटरव्यूज में, बल्कि मोस्टली इंटरव्यूज में आपको सिचुएशन दी जाती है कि अगर आप इस सिचुएशन में ऐसे होंगे तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो एक टेक्निक है जिसको हम स्टार टेक्निक भी कहते हैं, स्टार मेथड कहते हैं, कि आपको अपना हर आंसर स्टार मेथड के ऊपर जो है वो फ्रेम करना चाहिए। कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आप की प्रीवियस पोजीशन पे या इवन आप यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आपने क्या किया, तो स्टूडेंट्स क्या बताते हैं? स्टूडेंट्स कहते हैं हमने ये किया, बट वो एक स्टोरी बोर्ड नहीं क्रिएट करते, जिससे क्या होता है, कनेक्ट नहीं कर सकते आप अपने इंटरव्यूअर के साथ। स्टार मेथड क्या होता है कि यू एक्चुअली पहले, एस मींस बेसिकली द सिचुएशन। ठीक है, कि आप पहले बताते हैं इंटरव्यूअर को कि सिचुएशन क्या थी। आपसे पूछा गया है कि जी आप बताएं कि आपने क्या क्या अकम्प्लिश किया अपने इस मास्टर्स के अंदर, अपने बैचलर्स के अंदर। तो फिर आप क्या बताते हैं कि जी मैंने, दीज आर माय अकम्प्लिशमेंट। वेयर एज इफ यू इनकॉर्पोरेट दैट स्टार मेथड, तो फिर क्या होता है कि आप सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे एक असाइनमेंट दी गई थी या मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया था। वो अब आप बताओ अपने अकम्प्लिशमेंट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो सिचुएशन आप क्रिएट कर रहे हैं कि जी आई वाज गिविंग एन असाइनमेंट ऑफ प्रॉब्ली इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एचआर की। ठीक है, और मुझे उस असाइनमेंट में ये टास्क दिया गया था कि मैंने एक रिसर्च करनी है, और उस रिसर्च के बाद मैंने एक्शन क्या लिए और उनका रिजल्ट क्या आया। तो एस इज बेसिकली द सिचुएशन, टी इज बेसिकली द टास्क दैट यू हैव परफॉर्म्ड, ए इज बेसिकली द एक्शन दैट यू हैव टेकन, एंड आर इज द रिजल्ट। और याद रखिएगा, आई एज एन entrepreneur, I as an employer, and a lot of other employers in the market, they are interested in the results, कि आउटकम क्या निकला भाई, आपने कंप्लीट किया, उसका आपको क्या फायदा हुआ, और जिनके लिए कंप्लीट किया उनको क्या फायदा हुआ। और ये चीजें बहुत सारी आप बाज़ का सीवी में मिस कर जाते हैं कि अगर आप सेल्स की जॉब के लिए जा रहे हैं तो यू बेटर मेंशन दैट कि आपने अब तक अपनी जिंदगी में जहां जहां सेल्स की हैं तो कितने टारगेट अचीव किए हैं, क्या उनके नंबर्स क्या थे, कितना इंक्रीज हुआ, कितनी वैल्यू ऐड हुई। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। रिजल्ट्स, तो रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो रिक्वायर्ड होती है एक इंटरव्यू के अंदर, कि आप हमेशा रिजल्ट्स की बात करें, बिकॉज दैट्स हाउ यू कनेक्ट, because the person sitting on the other side of the table is always looking for a person who is result driven, who is basically can create opportunities for organization. So इसको कहते हैं कि simultaneous relationship है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो आप भी ग्रो करना चाहिए, और अगर आप ग्रो कर रहे हैं और कंपनी ग्रो नहीं करती तो that means there is a problem with the direction. आपके पास सही डायरेक्शन नहीं है। This is basically a gap. So ये चीजें बेसिकली मैटर करती हैं। बाकी इंटरव्यूज आप देख लें, एट द एंड कंपनी को उनका फायदा,
बिल्कुल बिल्कुल, देखें कम विन विन सिचुएशन तो जरूरी है, कंपनी का फायदा भी देखना है, अपना फायदा भी देखना है, और राइट, विन 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 सिचुएशन क्रिएट सिचुएशन। करनी। जी बिल्कुल। बिल्कुल, विन विन सिचुएशन बड़ी मैटर करती है। तो मेरे बस एडवाइस यही है स्टूडेंट्स को कि आपको इंटरव्यूज कैसे देने हैं। अब तो इतना मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवाते होंगे कि इंटरव्यू टेक्निक्स क्या हैं, इस तरह है। मैंने आपको स्टार मेथड एक बता दिया, छोटा सा एक मेथड बता दिया। बिल्कुल। यूट्यूब भरा पड़ा है, बिल्कुल। आप गूगल पे जाए, आपको डॉक्यूमेंट्स बुक्स मिल जाएंगी इंटरव्यू देने की। लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम क्या है, हम जब इंटरव्यूज ले रहे हैं तो वो इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। और वो प्रॉब्लम कहाँ पर है, वो है उसको एग्जीक्यूट करना, उस इंफॉर्मेशन को सीखना, समझना और उसको एग्जीक्यूट करना। और प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, पैशन के ऊपर। मैंने जैसे एग्जांपल दी आपको सिंगिंग की, अल्लाह ताला ने आपको अच्छी आवाज दे दी है, पीपल प्रेज अबाउट योर वॉइस, बट इफ यू वांट टू मेक इट अ प्रोफेशन आउट ऑफ दिस पैशन, you have to practice 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 practice. That's it. There is no shortcut. There is no shortcut, and unfortunately राइट। we are running after shortcuts. सर मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट्स नए नए ग्रेजुएट हुए हैं, उनको कंपनीज का इतना आइडिया नहीं है कि कौन सी कंपनी जो है उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज देयर आर मेनी कंपनीज जो अभी स्टार्ट करती हैं और उनका पर्पस होता है कि हम नए आने वाले कैंडिडेट्स को बस यूज करें, तो विन विन सिचुएशन वो क्रिएट नहीं करते, या उनका जो है वो बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता। स्टूडेंट्स के पास स्किल्स भी होती है, वो अपनी क्वालिटीज भी शो करते हैं, पंक्चुअल भी होते हैं, पर कंपनीज की तरफ से उनको एक अच्छा फीडबैक नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता, या सैलरी नहीं मिल रही होती, या वो ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। तो सर उसमें एक स्टूडेंट है, दे हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज और उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, तो वो कैसे चूज करे कि मैंने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर नहीं जाना। लाइक इंटरनेट पे सर्च करे, कंपनी की प्रोफाइल देखे, तो एक कंपनी को वो किस तरीके से लाइक मैनेज करे कि मेरे लिए ठीक है। देखें, फॉर एनी ग्रोइंग अप चाइल्ड, जब वो मैट्रिक से कॉलेज में जाने लगता है तो डेफिनेटली एक तो उसकी अपनी रिसर्च तो होती ही है, लेकिन उसके अंदर उसके पेरेंट्स का, उसके बड़े बहन भाइयों का, उसके दोस्तों का और उसका सोशल सर्कल जो है उनका बड़ा हाथ होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं तमाम फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हैं अभी जो प्रोफेशनल्स हैं, यू शुड हैव अ वन मेंटोर इन योर लाइफ। एक मेंटोर होना जरूरी है आपकी जिंदगी में, जिससे आप मशवरा कर सकें, जिसको हम जरा सूफीज्म में पीर कहते हैं, कि आपकी जिंदगी में एक पीर होना जरूरी है। वो आपके फादर भी हो सकते हैं, वैसे माँ बाप से बड़ा तो कोई नहीं है, पीर वही होते हैं। आपके फादर हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं। टीचर्स से गाइडेंस लें, उनसे सीखें। इंफॉर्मेशन तो है लेकिन मशवरा लें उनसे, अपने बड़े जो घर में हैं उनसे मशवरा लें, ठीक है। लोगों की, जिस तरह आप लोग कंडक्ट करवाते हैं सेशंस, इस तरह के सेशंस को सुने, उनके मशवरे देखें। जो इंडस्ट्री में मार्केट लीडर्स बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री में जो इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री के अंदर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बैठे हुए हैं, उनको सुने। उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, वो आपकी बहुत हेल्प कर देंगे। रही बात, देखिए ये चीज तो रहेगी, कभी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, कभी कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे सबका मकसद यही है कि हम कामयाब हो जाएं, चाहे वो एम्प्लॉय है चाहे वो एम्प्लॉयर है। और बहुत सारी कंपनीज जो हैं डेफिनेटली उनका कल्चर डिफरेंट होता है देन अदर कंपनीज। कहीं ऑर्थोडॉक्स कल्चर होगा, कहीं आपको ऑर्गेनिक कल्चर मिलेगा। इट्स यू हु हैज टू अडेप्ट एज ए कैंडिडेट, ठीक है। और मेरा मानना है कि जहां पर आपको ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं, जहां पर आपको लग रहा है कि परवाज में कोताही आ रही है, ठीक है, तो उसको छोड़ देना चाहिए उस चीज को। मैं इसका बहुत बड़ा बिलीवर हूं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज देने वाली जात अल्लाह ताला की है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह ताला की है। आपका एक दरवाजा बंद होता है, 10 खुल जाते हैं। जहां पर आपको लगता है कि आपको जो है आपके एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, जहां पे आपको लगता है कि आपको मोरल ग्राउंड्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, जहां पे आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज जो कि आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है और आपको करनी पड़ रही है,
तो मेरा सजेशन यही है कि ऐसी जगह पर इंसान को नहीं रहना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए, बिकॉज अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करेगा तो 10 और खोल देता आपके लिए, ठीक है। तो ये रहेगा, लेकिन आपने मशवरा लेना है, अपनी जिंदगी में एक मेंटर जरूर रखना है आपने, उससे सीखना है आपने, ठीक है। चाहे आप उससे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, इट कैन बी एनीवन, जिसके आप लेक्चर सुनते हैं वो हो सकता है, और somebody you know in your circle, in your family, उससे मशवरा जरूर करें। बच्चों को चाहिए कि मशवरे के साथ चलें, ठीक है। और उस मशवरे में क्या होता है, खैर होती है। सही है, बिल्कुल। यही कि आपको कोई गाइडलाइन दे रहा है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो आप उसके एक्सपीरियंस से सीखें, ना कि आप मिस्टेक करें। एग्जैक्टली जी, आप अगले के एक्सपीरियंस से सीखें आप। राइट। अच्छा सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन यही है कि अगर जॉब स्विच करनी हो तो जॉब स्विच करना पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? जिसको हम जॉब हॉपिंग भी कहते हैं, यू नो, यू हॉप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यार एग्जैक्टली मैं आपको एक बात बताऊं, जॉब हॉपिंग यूज्ड टू बी अ बैड हैबिट बैक इन द डेज व्हेन आई वाज, मैं अपना करियर जब स्टार्ट कर रहा था। बट उस वक्त प्रॉब्लम क्या थी कि उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी और इतना नई टेक्नोलॉजीज नहीं थी, जिसकी वजह से जॉब हॉपिंग को बुरा समझा जाता था कि जी आप अगर एक कंपनी के साथ लॉयल है, और हमने अपने फादर को देखा है, हमने अपने अंकल्स को देखा है कि वो एक बैंक में घुसे हैं तो वो फिर रिटायर होकर निकले हैं, ऐसे ही एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में घुसे हैं तो रिटायर होकर ही निकले हैं। बट अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि अब बहुत सारी नई चीजें आना शुरू हो गई हैं। देयर आर न्यू होराइजन्स दैट आर देयर। अभी जैसे हम इसकी बात करें, डिजिटल लर्निंग की बात करें, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम क्लासेस जो है वो जूम पर पढ़ाएंगे या वीडियो लेक्चर्स देंगे, ठीक है। बहुत सारी दुनिया में कंपनीज प्री कोविड से आने से पहले ही ये चीजें हमको देख रही थी, कर रही थी, लेकिन कोविड के बाद तो अब इट इज इम्पॉसिबल कि आप इसको जो है वो अवॉइड कर सके। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रप्शन भी हो गई है ना आपकी, ये डिस्ट्रप्शन है। तो इस दौर के अंदर अगर ग्रोथ मैटर करती है तो आपको जॉब चेंज करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं जो मेरे से सीनियर भी हैं और जो मेरे कलीग्स भी हैं। कोई लोग कहते हैं 2 साल बाद कंपनी को चेंज कर देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 3 साल बाद करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं साल के बाद करना चाहिए। मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं कि भाई 2 साल बाद कर लो, 3 साल बाद कर लो, 1 साल बाद कर लो, बिकॉज मैं कहता हूं कि जब आपको लगे, सो इट्स यू, इट्स ऑलवेज यू। कभी स्टैंडर्ड रोल नहीं है। No, there's no standard. It's basically you who actually decides whether you should stay or not. और वो मैं मानता हूं कब, जब आपको लगे कि आपकी लर्निंग एंड ग्रोथ रुक गई है। It could be a span of 1 year, it could be 10 years. अगर आपको एक कंपनी में वर्टिकल ग्रोथ मिल रही है तो आप 10 साल भी वहां गुजारे, आप ग्रो ही कर रहे हैं। अगर आप ऊपर ही जा रहे हैं, आप ऑफिसर आए थे और आप, आई नो लॉट ऑफ पीपल इस वक्त, कुछ टेलीकॉम के सीईओज ऐसे हैं जिन्होंने इनिशियल लेवल से शुरू किया और दे बिकम सीईओ। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो इस वक्त बड़े बड़ी कंपनी का बिजनेस हेड है, उन्होंने सेम कंपनी में एक छोटे लेवल से शुरू किया और ऊपर चले गए, बिकॉज ग्रोथ वर्टिकल थी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ रुक गई है तो आपको चेंज करना चाहिए। इट डजंट मैटर कि 1 साल हो गया या 2 साल हो गए या 3 साल हो गए। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि ग्रोथ के लिए अपनी जॉब्स को चेंज करते हैं, कि अब उनको लगता है कि दे आर रेडी टू टेक अनदर हायर लेवल पोजीशन। यू आर अ मैनेजर, यू आर रेडी टू टेक अ सीनियर मैनेजर लेवल पोजीशन। और ये तभी पॉसिबल है जब आप पर्सनल डेवलपमेंट को फोकस बनाते हैं, जब आप पर्सनल डेवलपमेंट करें। अब कितनी जल्दी आप पर्सनल डेवलपमेंट कर लेते हैं। आप एचआर प्रोफेशनल हैं, आपने सर्टिफिकेशंस करनी है और आपको लगता है कि अब मुझे आगे बढ़ना है और उस कंपनी में आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं, तो आपको चेंज करना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स कि कौन कितनी जल्दी सीखता है और आगे बढ़ता है। और आजकल तो स्किल्स इतने हैं, इंफॉर्मेशन इतनी जगह से मिल रही है, इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाके सीख सकते हैं और अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे जैसे आपके स्किल्स बढ़ते जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि अब आप यू आर A certified, B certified, C certified professional, any certification you've done,
So they should acknowledge it and they should give you a proper career path. ठीक है, आपको पूरा एक करियर प्लान जो है वो देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को भी, कि जी अगर आप आज बैचलर्स है और आप अगर आप एमबीए कर लेते हैं तो हम आपके लिए ये बेनिफिट है, इसके बाद अगर आप फ्लां सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो ये बेनिफिट है, इसके बाद अगर आप जो है ये वाली सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आपको ये वाली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हम दे सकते हैं आपको। तो ये बहुत जरूरी है कि वर्टिकल अगर है तो इट डजंट मैटर आप एक ही कंपनी में रहें, और अगर आप वर्टिकल ग्रोथ नहीं नजर आ रही है आपको और आपको लगता है कि इट्स हाई टाइम फॉर यू टू मूव ऑन, तो आप स्विच करें, अच्छी पोजीशन पे जाएं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। दैट्स, और सम टाइम कुछ लोग अपने बॉसेस को भी छोड़ते हैं, यू नो, यू लीव योर बॉस एज वेल। सो इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जॉब चेंज कर लेते हैं कि आपको अच्छा बॉस नहीं मिला। ये भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है कि एक आपको अच्छे बॉस के साथ काम करने को मिले। और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने बॉस की वजह से भी रुक जाते हैं कंपनी में। उनको हो सकता है कंपनी पसंद नहीं है लेकिन उनको अपना बॉस पसंद है, तो लोग उस बॉस के साथ काम करने के लिए भी रुक जाते हैं। सो अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव जो है ना वो टॉपिक, जॉब हॉपिंग का। थैंक यू सो मच सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ज्यादा एंड आई होप सो कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट समथिंग न्यू और समथिंग गुड। तो आज का सेशन हमारा यही तक था। थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। You're welcome. Thank you PNY trainings, and thank you Farah. And I hope कि although the topic was very broad, और एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर डेफिनेटली आप सारी जिंदगी भी लगा लेना, बात इसमें खत्म नहीं हो सकती क्योंकि इतना सब्जेक्टिव टॉपिक है। लेकिन अच्छी बात है कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आई एम श्योर कि अगर मेरे एक्सपीरियंस से कोई सीख सकता है तो वो सीखें, और इसी तरह बहुत सारे और लोग भी आए इस टॉपिक के ऊपर बात करें और गाइड करें स्टूडेंट्स को। अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म के इकोनॉमिक्स सर्कमस्टांसेस में हम आजकल रह रहे हैं पोस्ट कोविड, उसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्रंच है और जॉब्स हैं, लेकिन वही बात यह है कि उन जॉब्स को ढूंढने के लिए और उन जॉब्स को लेने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स करना पड़ते हैं। तो कंपटीशन है जिसकी वजह से आपको जो है यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मुझे आपकी इस बात से ये कोटेशन याद है कि अगर आपको पानी चाहिए तो आप कुएं के पास जाएंगे, कुआं आपके पास बिल्कुल नहीं है। तो मुझे ये कोटेशन आपकी याद है। अच्छा, मजे की बात ये है कि तो अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी। जी जी एक लास्ट चीज मैं कहूंगा कि बट आजकल के दौर में बाजू का कुआं भी आपके पास आ जाता है अगर आप इतने सोशल मीडिया का दौर है जी, जिसको हम आजकल कहते हैं, आपने देखा होगा जिसको हम कहते हैं हेड हंटिंग। हेड हंटिंग क्या होती है कि एम्प्लॉयर खुद आपके पास आता है कि कहता है कि आप आके हमारे पास नौकरी करें। लेकिन सिंस हमारा टॉपिक फ्रेश ग्रेजुएट्स का था तो इसलिए फ्रेश ग्रेजुएट्स के पास कोई नहीं आता, इनको ही जाना पड़ता है। लेकिन जब आप एक ब्रांड नेम बन जाते हैं, जब आपकी एक ब्रांड वैल्यू होती है मार्केट में, और वो तमाम चीजें कहाँ से आती हैं, वो जो आज हमने डिस्कस किया कि जब आप बन जाए तो फिर लोग आपके पास खुद चल कर आते हैं और आपको कहते हैं कि आप हमारे लिए काम करें। तो बाज का कुआं भी आ जाता है प्यासे के पास, लेकिन तब प्यासा भी जो है वो उसके पास भी बहुत कुछ हो देने के लिए कुएं को। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज के मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने पैशन को फाइंड करें और उसे ही अपना प्रोफेशन बनाएं। इससे ये होगा कि आप कभी भी अपने काम में जो है वो थकेंगे नहीं, कभी भी आपको ये नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं जॉब नहीं करना चाहता या मेरे लिए बड़ा हेक्टिक है। तो हमेशा अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाएं, उससे आपको काम में इंजॉयमेंट भी मिलेगी, आप अच्छे से कर भी लेंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी सेटल गुजरेगी। एंड आई होप सो कि आपने आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत ही हमें मैं तो कहूँगी राज की बातें बताई हैं जो हर जगह से आपको नहीं मिलती हैं, स्पेशली जब आप स्टार्ट में होते हैं, आपको नहीं पता होता कि मैं कहाँ जाऊँ, देयर आर मेनी डायरेक्शंस। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू चूज राइट डायरेक्शन फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू योर पैशन। सो आई होप सो नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलूंगी एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Yeah.